हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथिली की पांचाल। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी भी है और आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, आपका यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें गिवन है हमें कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए बी साइड को आगे बढ़ाने पर इस सर्किल पर मिल रही है क्यू पॉइंट पर। ठीक इसी तरीके से एसी साइड आगे बढ़ाने पर इस सर्किल को मिल रही है आर पॉइंट पर, और बीसी साइड इस सर्किल को टच कर रही है पी पर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और इस तरीके से मैं अपनी फिगर बना देते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट मानते हैं क्योंकि बीसी को टच कर रहा है पी पॉइंट पर, और आगे में क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ते और इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, जो कि आपकी ये फिगर भी गलत हो जाएगी और आपका जो भी सॉल्यूशन आगे जाएगा वो भी आपका गलत होगा और ना ही आपका ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये फिगर आपकी गलत होगी, ये आपकी फिगर सही है। तो ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। इसमें गिवन है बच्चों कि एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है और ये हमारा सर्किल है, जो इस सर्किल को क्यू पॉइंट पर मिल रहा है और इस सर्किल पर एसी साइड को आर पॉइंट पर मिल रहा है, यानी कि आर पॉइंट पर टच कर रहा है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू बराबर है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सॉल्यूशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे करते हैं सॉल्यूशन को, तो जो भी इसमें प्रूफ करने को बोला है वही आप एक बार, ठीक है, क्या करोगे, सोल्व करोगे। यदि इसमें हमें क्या गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम कैसे निकालेंगे वो एक बार देखो। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालेंगे, तीनों साइड का सम होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी क्या है, ए बी के बराबर ही रहेगा। बी सी क्या है बच्चों, बी पी प्लस पी सी के, और सी ए भी हमारा सी ए के बराबर ही रहेगा। ठीक इसी तरीके से ए क्यू क्या है, बताओ ए क्यू क्या है, ए बी प्लस बी क्यू का सम। एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे छोटे भाई, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या सर्किल चैप्टर में, क्या यदि हम सर्किल पर एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट डाल रहे हैं, ये सर्किल नहीं बना, ठीक है, यदि हम एक कॉमन पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट डाल रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर। यदि ये ए है तो ये भी ए रहेगा, यदि ये ए है तो ये भी ए रहेगा। ठीक इसी तरीके से यदि हम इसी सर्किल पर किसी और कॉमन पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। यदि ये बी है तो ये भी बी रहेगा। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से सर्किल पर डाली गई दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। क्यों होती है वो भी मैंने आपको प्रूव करा रखा है, लेकिन अभी आपका इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाऊं। आपका एग्जाम का 1 महीना बचा है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज करो, ज्यादा अब प्रूफ के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, अब डायरेक्ट यही समझो कि एक कॉमन पॉइंट से सर्किल पर डाली गई दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब एक बात बताओ, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है, बी और सी। अब इस सर्किल पर डाली गई दोनों टेंजेंट की लंबाई यानी कि बीपी और बी क्यू आपस में बराबर होगी क्या। कहने का मतलब क्या होगा कि बीपी बराबर होगा बच्चों बी क्यू के, क्या होगा कि बीपी जो है बराबर होगा बी क्यू के। ठीक इसी तरीके से यदि मैं आपको यहाँ पर दूसरे पेन से समझाऊं, सी हमारा एक कॉमन पॉइंट है जो इस सर्किल पर टेंजेंट डाल रहा है, तो सी पी और सी आर आपस में क्या है, कॉमन टेंजेंट, तो इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो सी पी बराबर होगा किसके, सी आर से। आप ये भी कह सकते हो यदि हमारा ए लेंथ है इसकी तो ये भी ए ही होगी, यदि ये बी लेंथ है तो ये भी हमारी बी ही लेंथ होगी। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ध्यान देना, ए बी बराबर होगा बीपी किसके बराबर है बच्चों, बी क्यू के। बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के, और पीसी किसके बराबर है, सी आर के। किसके बराबर है, सी आर के। ठीक है, और सी ए किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, अब ए क्यू किसके बराबर, अब आगे बढ़ो, ध्यान देना बच्चों कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर इतना छोड़ दो, आप यहाँ पर फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ध्यान देना। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ तो हमने ये बी कॉमन पॉइंट माना, अब यहाँ पर देखो ए बी हमारा कॉमन पॉइंट है क्या,
है ना? कैसे? ए हमारा कॉमन पॉइंट है जो सर्किल पर दो टेंजेंट डाल रहा है, एक तो हमारी ए क्यू और दूसरी हमारी ए आर। एक तो हमारी ए क्यू और दूसरी हमारी ए आर, तो ये भी दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होगी क्या? होगी ना? ठीक है, तो ए क्यू बराबर होगी ए आर के, ए आर के होगी ना बच्चों? ए क्यू हमारा बराबर होगा ए आर के, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है सर्किल के बाहर जिससे हमारी कॉमन पॉइंट से डाली गई दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो ए क्यू किसके बराबर है? ए बी प्लस बी क्यू के। ए आर किसके बराबर है? ए सी प्लस सी आर के। तो ए बी प्लस बी क्यू किसके बराबर होगा? सी आर प्लस ए सी के, यानी कि ये जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ए बी प्लस बी क्यू। क्या लिखेंगे बच्चों? ट्वाइस ए बी प्लस बी क्यू लिखेंगे ना? चलो आगे बढ़ो। अब ए क्यू किसके बराबर है बताओ? ए बी प्लस बी क्यू के, ए बी प्लस बी क्यू के। और हमें क्या प्रूव करना है कि हाफ होगा ये, ठीक है? 2 इंटू ए बी प्लस बी क्यू, तो 2 से 2 जाएगा। क्या जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा? क्या जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा? तो जो भी हमारी कंडीशन ये बनती है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के, तो हमारा जो भी हमारा प्रूफ मिला है हमें वो हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, याद रखना हमने क्या प्रूफ किया कि जो AQ है जो कि बराबर होता है AB प्लस BQ के, वो बराबर होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि हमारी LHS जो है बराबर हो जाएगी RHS के। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो जिस भी बच्चे को, जिस भी मेरे छोटे भाई बहन को यह क्वेश्चन समझ में आया है तो ध्यान से लाइक शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।